नमस्कार। मैं एम के झा, हिस्ट्री लेक्चरर झारखंड, एक बार फिर से आप सभी का अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजिटल क्लासरूम बाय एम के झा में स्वागत करता हूं। जैसा आप थंबनेल में भी देख चुके हैं और स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, आज हम लोग एक बार फिर से सम्राट अशोक के अभिलेखों से संबंधित दूसरी महत्वपूर्ण कड़ी का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, यह टॉपिक किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को अब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी आप जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए, आज हम लोग सम्राट अशोक के अभिलेखों से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। कौन कौन से वो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अशोक के अभिलेखों से संबंधित हैं और एग्जामिनेशन में हमेशा पूछे जाते रहे हैं। तो कुछ फैक्ट मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जिसको आज हम आप लोगों को फिर से बतलाने और समझाने का प्रयास करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको ही आज हम लोग देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्ट आप देख पा रहे हैं कि पुल ए दुरस्त अभिलेख कांधार तथा लघमान के निकट स्थित है। यानी ये अफगानिस्तान में महत्वपूर्ण एक अभिलेख मिला है जो पुल ए दुरस्त अभिलेख के नाम से जाना जाता है ना। और इस अभिलेख में इसमें प्राकृत लिपि तथा अरामाइक लिपि का प्रयोग किया गया है। तो ये आप कह सकते हो अशोक का एक ऐसा अभिलेख है जो द्विभाषी लिपि में लिखा गया है। पुल ए दुरस्त अभिलेख जो कंधार तथा लघमान के निकट स्थित है और इसमें प्राकृत और अरामाइक लिपि का प्रयोग हम लोगों को देखने को मिलता है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला है, ध्यान से देखिएगा कि एरगुड़ी जो कुसुल आंध्र प्रदेश में हम लोगों को मिला है, एकमात्र अभिलेख है जिसमें खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि का एक साथ प्रयोग किया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें एक साथ खरोष्ठी और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो याद रखना है आपको, वो एरगुडी या एरगुड़ी अभिलेख है जो कुशुल आंध्र प्रदेश में हम लोगों को देखने को मिला था। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला फैक्ट कह रहा है कि खरोष्ठी लिपि का उद्गम अरामाइक लिपि ईरान से हुआ है ना। जो खरोष्ठी लिपि के अभिलेख हम लोगों को मिले हैं, इसका शुरुआत या इसका उद्गम अरामाइक लिपि है जो ईरान से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। अगला क्या फैक्ट कह रहा है, ध्यान से देखिए कि जो खरोष्ठी लिपि है वो दाएं से बाएं उर्दू की तरह लिखी जाती है ना। खरोष्ठी लिपि उर्दू जिस तरह से दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, ठीक उसी तरह से खरोष्ठी लिपि भी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अगला है, अशोक के सभी प्रमुख अभिलेख जो साम्राज्य के सीमांत प्रदेशों में अवस्थित हैं। अशोक के जितने भी महत्वपूर्ण अभिलेख हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, वो याद रखना है कि जो मौर्य साम्राज्य था या जो मुगल साम्राज्य था, उसके सीमांत प्रदेशों में ही हम लोगों को देखने को मिला। जो बॉर्डर इलाका था, ज्यादातर महत्वपूर्ण अभिलेख अशोक के बॉर्डर इलाकों में ही हम लोगों को देखने को मिला है। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं कि सभी प्रमुख शिलालेख उत्तर भारत में अवस्थित हैं, जिसका अपवाद अमरावती का अंशात्मक अभिलेख है। तो जितने भी महत्वपूर्ण अशोक के अभिलेख हैं वो सभी उत्तर भारत में है, केवल अपवाद स्वरूप अमरावती का एक अंशात्मक अभिलेख जो शिलालेख की अगर हम लोग बात करें। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। कह रहा है कि लघु शिलालेखों की भौगोलिक उपस्थिति अधिक विस्तृत है। सबसे अधिक मात्रा में अगर हम लोगों को जो अभिलेख अशोक का शिलालेख मिला है वो लघु शिलालेख मिला है ना। इसकी भौगोलिक उपस्थिति सबसे अधिक विस्तृत है तथा आंध्र कर्नाटक में इसकी उपस्थिति सबसे सघन है। लघु शिलालेखों की संख्या अगर आपसे पूछा जाए सबसे सघन किस क्षेत्र में है, तो याद रखना है यह सबसे सघन आंध्र और कर्नाटक प्रदेश में हम लोगों को देखने को मिल जाता है। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं कि अभिलेख मुख्यतः प्राचीन राजमार्गों तथा तीर्थ मार्गों पर अवस्थित है। चूंकि जनता या जो भी उस समय के लोग थे प्रमुख राजमार्गों से होकर के गुजरते थे, और अशोक के ज्यादातर अभिलेख देखेंगे वो जनता को ही, आम जनों को ही संबोधित करके लिखा गया है। तो स्वाभाविक सी बात है उसको ऐसे जगह में स्टेब्लिश किया गया जहां से लोग गुजरते हों। तो इसे कहां पे स्टेब्लिश किया गया, ज्यादातर जो प्राचीन राजमार्ग थे
उनके किनारे में, और जो तीर्थ स्थान पर जाने वाले मार्ग थे उनके किनारे में इन्हें अवस्थित किया गया था। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला है, दक्षिण में इसकी उपस्थिति अधिकांशतः स्वर्ण खदानों के आसपास मिलती है। ये आपका अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका फैक्ट है कि दक्षिण के ज्यादातर जो अभिलेख हैं वो स्वर्ण खदानों के आसपास ही हम लोगों को देखने को मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। कह रहा है, अशोक के अभिलेखों में प्रायः धम्म की व्याख्या की गई है। अशोक के ज्यादातर अभिलेख जो हम लोगों को देखने को मिले हैं वो धम्म केंद्रित ही है। ज्यादातर अभिलेखों में धम्म के बारे में ही बतलाया गया है अशोक के। अगला क्या कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों में उनके शासन काल के 8वें वर्ष से 27वें वर्ष तक की घटनाओं की जानकारी मिलती है ना। अशोक के ज्यादातर जो अभिलेख हैं, आप सबको पता होना चाहिए कि कलिंग के युद्ध से लेकर के जो 27वें वर्ष तक की घटना है वो अशोक के ज्यादातर अभिलेख में हम लोगों को देखने को मिलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अशोक का शासनकाल कुल 37 वर्ष का था, है ना। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। अगला फैक्ट क्या कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम आपको बतलाएंगे कौन कौन से वो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। जितने भी महत्वपूर्ण अभिलेख हैं उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। अभी हम आपको ये बतलाने का प्रयास करते हैं इन अभिलेखों से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें शिलालेख हैं जो बृहत और लघु दो भागों में बटे हुए हैं। कुछ बृहत शिलालेख आपको मिलेंगे, कुछ लघु शिलालेख मिलते हैं। इसके अलावा कुछ स्तंभ लेख मिलते हैं, यह भी बृहत और लघु स्तंभ लेख है। और तीसरा गुहा लेख अर्थात गुफाओं के अंदर लिखे गए कुछ लेख हैं। सबसे नवीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे नवीन खोजा गया बृहत शिलालेख शन्नति जो कर्नाटक में प्राप्त हुआ है, ये सबसे हाल में खोजा गया अभिलेख है अशोक का। अगले फैक्ट की ओर के चलते हैं। अगला कह रहा है कि सबसे पहले खोजा गया बृहत शिलालेख गिरनार गुजरात में अवस्थित है। जो अशोक का सबसे पहला बृहत शिलालेख खोजा गया था वह अभिलेख कहां पे है? गिरनार गुजरात में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। अगर अगले वीडियो को आप देखिएगा तो इसमें आपको फिर से कुछ नए और महत्वपूर्ण प्रकार के फैक्ट देखने को मिलेंगे। तो अगर यह वीडियो मेरा आपका इंफॉर्मेटिव लगा तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।